लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोल्जर बॉय फिल्म के बारे में। और ये कहानी है 6 साल के एक छोटे से लड़के की, जिसने अपने देश की आर्मी में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करी। और तो और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि ये एक सच्ची कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म के शुरुआती हिस्से में हम देखते हैं सरोजा, जो कि केवल अभी 6 साल का ही होता है। वो पेड़ पर चढ़कर ऐसे ही खेल रहा होता है। उसकी माँ पेड़ के नीचे कपड़े धो रही होती है और उसका भाई पीटर नदी किनारे मछलियां पकड़ रहा होता है। यहाँ ये तीनों हमें बहुत खुश दिखाई देते हैं। तभी वहां पर जर्मन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आ जाते हैं और सरोजा पूरी तरह से डर जाता है। और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि ये सच नहीं है। दरअसल सरोजा उस समय सो रहा होता है और ये उसका एक सपना होता है। तभी बाहर से दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज आती है और सरोजा की नींद टूट जाती है। उसकी माँ और उसका भाई वहां पर नहीं होते, तो उसे लगता है कि दरवाजे पर उसकी माँ है। और वो जैसे ही जाकर दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक दूसरी औरत होती है। दरअसल ये सरोजा की पड़ोसन होती है और वो उसे बताती है कि जर्मन फौज ने हम पर हमला कर दिया है और तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को मार दिया है। और जैसे ही वो औरत सरोजा को अपने साथ लेकर भागने लगती है तो जर्मन फौज के कुछ सैनिक उसे पीछे से गोलियां मार देते हैं और वो औरत वहीं पर मर जाती है। लेकिन सरोजा भागने में कामयाब हो जाता है और सरोजा जाते हुए देखता है कि उसके पूरे गांव को जला दिया गया है। यहाँ से सरोजा भागता हुआ एक घने जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच जाता है, जहाँ वो बड़ी ही मुश्किल के साथ अपनी पहली रात बिताता है। और अगली सुबह जब सरोजा नदी किनारे पानी पीने के लिए जा रहा होता है तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कि जर्मन सैनिकों की होती है। तो वो भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वहां अचानक से एक सांप आ जाता है, लेकिन सरोजा उससे डरता नहीं है। वो बड़ी हिम्मत के साथ काम लेता है और चुपचाप वहां बैठा रहता है और जर्मन सैनिकों के जाने का इंतजार कर रहा होता है। सरोजा अभी केवल 6 साल का ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक होशियार और एक बहादुर बच्चा भी है। और अब आगे दिखाया जाता है कि सरोजा कई दिनों तक इसी जंगल में भूखे प्यासे भटकता रहता है, जिसके कारण उसके कपड़े और जूते भी पूरी तरह से फट जाते हैं। और रात को यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण अब वो बहुत कमजोर हो चुका है और एक दिन ऐसे ही चक्कर खाकर इसी जंगल में गिर जाता है। अब वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो अब उठ भी नहीं सकता। तभी कुछ रशियन सैनिकों की नजर सरोजा पर पड़ती है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कारण सरोजा की जान बच जाती है। इसके बाद वो सैनिक सरोजा से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि इस जंग में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, वो सरोजा को बड़े ही प्यार के साथ खाना खिलाते हैं और उसे रशियन आर्मी के हॉस्पिटल में उसका इलाज भी करवाते हैं। यहाँ एक कात्या नाम की नर्स भी होती है और इस जंग के माहौल में जहाँ चारों तरफ खून खराबा मचा हुआ है और इसी दौरान जब वो सरोजा का प्यारा सा चेहरा देखती है तो उसे उसके साथ एक अलग सा लगाव हो जाता है। इसके बाद कात्या रशियन आर्मी के कमांडर को सरोजा को यहीं पर रखने की बात करती है, लेकिन कमांडर उसे अनाथालय भेजने की बात बोलता है। ये बात सुनकर कात्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सरोजा की वहाँ के और लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ये लोग एक लंबे समय से वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई लड़ रहे होते हैं और इन लोगों ने बहुत सा खून खराबा देखा होता है। लेकिन सरोजा का मासूम सा चेहरा और उसकी मासूमियत देखकर यहाँ के लोग सरोजा के साथ एक अलग ही तरह का लगाव महसूस करते हैं। इसके बाद एक और सोल्जर सरोजा को यहीं पर रखने की बात करता है, लेकिन इस बात से कमांडर को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर वहां से भगा देते हैं। और इसके कुछ ही टाइम बाद जर्मन वहां पर अटैक कर देते हैं और रशियन आर्मी को अपने मोर्चे से पीछे की तरफ हटना पड़ता है। और अब दिखाया जाता है कि अगले दिन एक गाड़ी सरोजा को अनाथालय ले जाने के लिए आई होती है और कमांडर भी बस उसे वहां भेजने वाले ही होते हैं। तभी सरोजा कमांडर के गले से लगकर बहुत जोर से रोने लगता है और ये सब देखकर कमांडर का दिल पिघल जाता है और वो सरोजा से कहते हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सरोजा भी खुशी से हाँ कर देता है और अब कमांडर उसे अडॉप्ट भी कर लेते हैं। इसके बाद सरोजा के लिए भी एक आर्मी यूनिफॉर्म सिलवाई जाती है, क्योंकि वो भी अब इस आर्मी का एक हिस्सा है, जिसे पहनकर सरोजा भी बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां पर जर्मन एयरक्राफ्ट हमला कर देते हैं और इस हमले में रशिया के कई जवान घायल हो जाते हैं और तब सरोजा इन सभी घायल सैनिकों की देखभाल करता है। तभी एक घायल सैनिक सरोजा से कहता है कि मेरे घर से एक लेटर आया है, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? क्योंकि उस सैनिक की दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती है। सरोजा कहता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। हालांकि सरोजा को पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी उस घायल सैनिक का मन बहलाने के लिए वो कुछ भी बोलता जाता है और एक से बढ़कर एक मजेदार किस्से बोलता है, जिससे आसपास के सभी घायल सैनिक हंसने लगते हैं और सरोजा इस जंग के माहौल में भी सबके चेहरों पर हंसी ला देता है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सरोजा कात्या की गोद में लेटा होता है। तभी वहां पर कमांडर आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाते। इसके बाद दिखाया जाता है कि सरोजा भी असली सैनिकों की तरह अपनी बटालियन के लिए काम करना चाहता है और उसे सैनिकों के घर से आए लेटर्स उन तक पहुंचाने का काम मिल जाता है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि सरोजा एक दिन ऐसे ही अपनी दूरबीन लेकर आसपास घूम रहा होता है। तभी उसे अचानक जर्मन सैनिकों के कुछ पांव दिखाई पड़ते हैं और वो भागकर जाकर अपने सैनिकों को ये बात बताता है। वो लोग भी सरोजा की बात मानकर वहां चले जाते हैं और उन 2 जर्मन सैनिकों को पकड़ लेते हैं जो यहाँ पर रशियन सैनिकों पर अपनी निगरानी रखे होते हैं। और इस तरह से सरोजा अपनी बहादुरी का भी परिचय देता है। इसके बाद वहां दोबारा जर्मन फौज अटैक कर देती है और सरोजा को कमांडर के डग आउट में बैठने का ऑर्डर मिलता है। तभी सरोजा देखता है कि कमांडर का कम्युनिकेशन बाकी सभी लोगों से कट चुका है। तभी एक सोल्जर वहां से फोन लाइन को ठीक करने के लिए जाता है और सरोजा भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है, लेकिन तभी उस सोल्जर को गोली लग जाती है। लेकिन सरोजा संयम से काम लेता है और उसे पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे कि ये फोन लाइन दोबारा चालू हो जाए। तब वो सैनिक कहता है कि तुम इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दो और सरोजा इन दोनों तारों को बड़ी होशियारी के साथ जोड़ देता है, जिससे कि फोन लाइन दोबारा से चालू हो जाती है और कमांडर और सैनिकों की मदद मंगवाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि कमांडर कात्या से शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। कात्या भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ जर्मन्स का दोबारा से हवाई हमला हो जाता है, जिसमें कमांडर और सरोजा दोनों को ही चोट लग जाती है, लेकिन ये दोनों संयम से काम लेते हैं और सिचुएशन को संभाल लेते हैं। और इस तरह से सरोजा हमेशा हमेशा के लिए इस रेजिमेंट का सबसे छोटा और बहादुर सैनिक बनकर उभरता है। और सरोजा अपना बाकी का सारा जीवन इस बटालियन के साथ ही बिताता है। सरोजा ने इस बटालियन के साथ स्टेलिंगन वॉर में भी हिस्सा लिया था और यहाँ तक कि वो इस वॉर के दौरान पोलैंड तक भी पहुंच गया था। और अब ये रेजिमेंट ही सरोजा की फैमिली थी। सरोजा को उसकी बहादुरी के लिए 27 अप्रैल 1945 को आर्मी मेडल से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी सोल्जर बॉय की। आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।